चलिए तो टॉपिक देख लेते हैं, समास। ये सभी क्लासेस में आपको काम आएगा, है ना, हिंदी व्याकरण के लिए, तो फाइनल एग्जाम्स में हेल्प करेगा आपको। समास क्या होता है? तो समास की परिभाषा है जब दो या दो से अधिक शब्द एक साथ मिल जाते हैं और एक छोटा अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, नया मतलब दो शब्द या दो से ज्यादा शब्द पास में आकर जुड़कर और एक मीनिंगफुल नया शब्द बनाते हैं, तो उसे हम समास कहते हैं। समास से बना नया शब्द जो होता है उसे समस्त पद कहते हैं। समास में दो शब्द जुड़े तो जो नया शब्द बना उसे क्या कहते हैं? समस्त पद, मतलब एक साथ। समस्त पद को अलग अलग करके अर्थ बताने को विग्रह किया जाता है। और जब इसी समास में जो समस्त पद हैं उनको हम अलग अलग कर दें और उसका मीनिंग बताएं तो उसे हम कहते हैं विग्रह। ओके, जैसे उदाहरण देख लेते हैं समास के। जैसे सबसे पहले है राजपुत्र, तो इसमें राज और पुत्र, राजा का पुत्र, तो राजा क्या है यहाँ पर? संज्ञा, और पुत्र क्या है? संज्ञा, तो दो संज्ञा वाले शब्दों को जोड़ा गया है। फिर गृह कार्य, गृह का कार्य, घर का काम, गृह और कार्य क्या है? संज्ञा है। तो दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बना, इसे हम कहते हैं समास या फिर समस्त पद। इस प्रोसेस को कहते हैं समास, और जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समास पद। अब समास के भेद कितने होते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे अभी आए थे, हमने व्याकरण की वीडियो देखी थी। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये टोटल 6 टाइप के समास हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 को एक एक बार देख लेते हैं हम, ध्यान से देखिए। अव्ययी भाव क्या होता है? अव्ययी भाव समास वे होते हैं जिसमें जो पहला शब्द होता है ना वो अव्यय होता है। अब अव्यय क्या होता है? तो उसे हम अव्ययी भाव कहते हैं। अव्यय को समझने के लिए एक अलग से मैंने टॉपिक दे दिया, वो देख लेते हैं। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई रूप नहीं बदलता, जैसे कि अभी हम इस अव्ययी भाव समास पे बाद में आएंगे, पहले अव्यय को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता। इसका मतलब यह है कि जो शब्द लिंग, वचन या काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें हम एक ही रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं अव्यय। ठीक है, जैसे आसान मैंने यहाँ पर उदाहरण दे दिए आपको। आज, आज जो शब्द है वो चाहे आप पास्ट के लिए बोलो, पास्ट में बता रहे हो या फ्यूचर में बता रहे हो, चेंज नहीं होता। जैसे आज मैं स्कूल गया, आज वह घर पर है, आज हम पढ़ाई करेंगे, यहाँ आज हर वाक्य में एक ही जैसा लग रहा है, इसीलिए ये क्या है? अव्यय है। फिर एक और देख लेते हैं ऐसा ही। अब मैं पढ़ रहा हूं, अब वह खेल रहा है, यहाँ भी अब क्या है? वह बदल नहीं रहा। ठीक, तो ये भी क्या है? अव्यय है। यहाँ वहां, है ना, मैं यहाँ बैठा हूं, वह यहाँ पढ़ रही है, तो यहाँ भी हर जगह एक जैसा, तो ये बदलते नहीं है। चाहे लड़की के लिए यूज हो रहे हो, लड़की भी बोलेगी तो यही कहेगी आज मैं स्कूल गई थी, और लड़का भी बोलेगा तो यही कहेगा मैं आज स्कूल गया था, तो आज नहीं बदल रहा है ना। तो ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्द जब जुड़ते हैं उसमें पहला शब्द अगर अव्यय है तो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए प्रतिदिन, तो इसका विग्रह करेंगे तो प्रति प्लस दिन, प्रति एक अव्यय है और दिन क्या है? संख्या है, तो पहला शब्द क्या हो गया? अव्यय, इसीलिए अव्ययी भाव, हर दिन। यथाशक्ति, तो यथा और शक्ति, यथा कभी नहीं बदलेगा, वो एक अव्यय है, और शक्ति यानी संज्ञा, तो जितनी शक्ति हो। फिर है आजीवन, आ जीवन, आ है अव्यय और संज्ञा जीवन, तो जीवन भर इसका मतलब होता है। ओके, अव्यय मैंने आपको बता ही दिया। अब अगला टाइप है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें दूसरा शब्द मुख्य होता है, पहला शब्द उसके बारे में बताता है। जैसे राजपुत्र, तो पहला जो शब्द है ना वो मीनिंग बता रहा है, जैसे राजा का पुत्र। ठीक, दूसरा वाला जो शब्द है ये इंपॉर्टेंट होता है, और पहला वाला जो शब्द है इसका ये मीनिंग कन्वे करता है। तो ये पुत्र किसका है? राजा का है। ठीक, मतलब राजा से जुड़ा हुआ है, राजा और पुत्र दोनों संज्ञा है। फिर ऐसे ही जल पान, तो पान किसका किया जा रहा है? जल का, तो जल का पान। फिर है ग्राम प्रधान, तो प्रधान कहाँ का है? ग्राम का, तो ग्राम का प्रधान, ग्राम यानी गांव। ठीक, नाउ नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। बहुत सारे आए थे वो मीरा के पद वाले चैप्टर में, और आपके जिस भी चैप्टर में आप देखते होंगे, तो सो इसका उदाहरण है जैसे नील कमल, तो कमल कैसा है? नीला है, कमल की विशेषता बता रहे हैं नीला, नील क्या है? विशेषता, और संज्ञा क्या है? कमल। फिर महापुरुष, तो महान पुरुष, पुरुष कैसा है? महान है, तो महान वर्ड क्या है? विशेषण है, और किसकी विशेषता बता रहे हैं? पुरुष की, पुरुष क्या है? संज्ञा है। ऐसे ही चंद्रमुख, मतलब चंद्र, चांद जैसा मुख, तो मुख कैसा है? चांद्र जैसा है, चंद्र जैसा है, तो चंद्र क्या है? विशेषण, यहाँ पे प्रयोग हुआ है विशेषण जैसे, और मुख क्या है? यहाँ पर संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास, इसमें दोनों शब्द बराबर महत्व रखते हैं और बीच में और का भाव आता है। जैसे आप उसको बोलोगे ना तो ऐसा लगेगा बीच में और आना चाहिए। जैसे माता पिता, तो माता और पिता। फिर दिन रात, तो दिन और रात। ठीक, तो इसमें दोनों संज्ञाओं की ऐसा लगता है जैसे हम बोलेंगे तो और लगेगा। सुख दुख, सुख और दुख।
ठीक। देन नेक्स्ट है द्विगु समास। इसमें पहला शब्द संख्या होता है, जैसे त्रिलोक, त्रिलोक 3 से बना है, 3 लोक, इसमें संख्या है 3। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह, 5 नंबर आ रहा है। ऐसे ही सप्तऋषि, तो 7 ऋषि अंक आता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं द्विगु समास। ओके, नाउ नेक्स्ट है 6th वाला, लास्ट वाला, बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है बहुव्रीहि में, इसमें बना हुआ शब्द किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताता है। आप शब्द देखोगे और लगेगा ये किसी और की बात हो रही है, जैसे चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो, 4 भुजाओं वाला, ये संख्या हो गया, और भुज क्या हो गया संख्या, और चतुर क्या हो गई संख्या हो गई, तो बहुव्रीहि समास। यह अक्सर भगवान विष्णु के लिए उपयोग किया जाता है, चतुर्भुज बोलते हैं। ऐसे ही पीताम्बर, पीताम्बर को विग्रह करो तो पीले वस्त्र पहनने वाला, ठीक। तो पीत क्या हो गया विशेषण, और अंबर क्या हो गया संज्ञा। तो इसमें भगवान कृष्ण के लिए, मैंने बोला ना किसी तीसरे के लिए ये यूज किया जाता है, सो पीताम्बर श्री कृष्ण के लिए। नाउ नीलकंठ, फिर ऐसे ही एक है नीलकंठ यानी नीला कंठ वाला। तो नील क्या है विशेषण, कैसा कंठ है नील, और संज्ञा क्या है कंठ, तो ये भगवान शिव के लिए नीलकंठ वर्ड यूज किया जाता है। ओके, तो इसके साथ हमने समास देख लिया है, और कौन सा टॉपिक आ रहा है प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियोस बना सकूं। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। देखो समास तो हो गया है, एक और टॉपिक जो बार बार व्याकरण में आता है वो है संज्ञा। तो क्या आप लोगों ने संज्ञा वाली पुरानी वीडियो देखी है, नहीं देखी है, तो क्या मैं इसके ऊपर टॉपिक वीडियो बना दूं, संज्ञा, विशेषण, और एक और कोई सा टॉपिक काल, ठीक है, ये बार बार आ रहे हैं आपके, तो ये बता दीजिएगा। तो ये टॉपिक बनाऊं या फिर जो सभी चैप्टर के पद हैं या गद्य हैं उसकी हम प्रैक्टिस कर लें, जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से 2-2 गद्य ले लेते हैं, 2-2 पद्य ले लेते हैं, ठीक है। मैथ का एग्जाम कब है आप लोगों का, कितनों का हो गया है, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ये बताइएगा। और दूसरे वाले चैनल पे सोशल स्टडीज के जो क्वेश्चन है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो 120 क्वेश्चन वहां पर भी है, हर चैप्टर से 10-10 क्लास 7th के लिए, तो प्लीज गो एंड वॉच। ओके, सो विल मीट वेरी सून विद अ न्यू वीडियो, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड वन मोर थिंग कि अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा, है ना। व्हाट्सएप का जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लोग व्हाट्सएप नहीं चलाते तो जीमेल आईडी वगैरह सबका लिंक दिया हुआ है, दूसरे चैनल का भी लिंक वहीं पर है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।